नमस्कार मित्रों, इग्नू के इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आज एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ और वह विषय है उत्तर मीमांसा का परिचय। अपने आप में यह शब्द जब हम उत्तर मीमांसा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे पहले भी जरूर कोई मीमांसा रही होगी, और हाँ, हम उसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, अगर इसके दोनों के बीच के हम भेद को जानें, जो अंतर है उसको जानें, तो इसका यही सामान्य अर्थ है कि चूंकि मीमांसा दर्शन जिसके प्रणेता जैमिनी हैं, उन्होंने धर्म कर्म के ऊपर जोर दिया और धर्म कर्म के उपरांत ही विमुक्ति होती है, धर्म कर्म के उपरांत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए जिस मीमांसा में या जिस दर्शन में उस विमुक्ति की व्याख्या की गई है, उस ज्ञान की व्याख्या की गई है, वह उत्तर मीमांसा है। तदनुसार उत्तर मीमांसा को परंपरा में हम आप सभी वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं। इसलिए यदि अगर मैं यहाँ पर वेदांत दर्शन की चर्चा करता हूँ तो इसका मतलब है कि उत्तर मीमांसा की हम चर्चा कर रहे हैं। जब हम वेदांत की बात करते हैं तो वेदांत से भी अद्वैत वेदांत का बोध होता है, क्योंकि इस प्रकार व्यापक रूप से वेदांत हम लोगों के मनोमस्तिष्क पर छाया हुआ है कि किसी अन्य जो वेदांत है, चाहे उसे विशिष्टाद्वैत कह लें, चाहे उसे शुद्धाद्वैत कह लें, चाहे उसे द्वैताद्वैत कह लें, चाहे उसे द्वैत कह लें, चाहे उसे अचिंत्य भेदाभेदवाद कह लें, हम उनसे डिफर करते हैं। और इसीलिए जो अद्वैत वेदांत है, उस अद्वैत वेदांत का संबंध कदाचित शंकराचार्य से लेते हैं। मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि भारतीय दर्शनों की जो विधा है, उन विधाओं में हम दो विधाओं को लेकर के चलते हैं। एक को वैदिक कहते हैं और दूसरे को अवैदिक कहते हैं। जो अवैदिक दर्शन है वो ज्ञात है बौद्ध, जैन और चार्वाक। जो वैदिक दर्शन है, उस वैदिक दर्शन के नाम को भी आप लोग जानते होंगे। उन्हीं वैदिक दर्शन में जो उत्तर मीमांसा है वो वैदिक दर्शन है। श्रुति में इनकी पूर्ण आस्था है, इसमें ज्ञान का विस्तृत वर्णन है, इसलिए इस उत्तर मीमांसा को ज्ञान कांड भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपके सामने अभी सूचना दी, तदनुसार आपके सामने यह टेबल है। इस टेबल के आधार पर आस्तिक और नास्तिक मत यद्यपि लिखा है, लेकिन इसे समझ लेना चाहिए हमें कि परंपरा में इसे आस्तिक और नास्तिक कहा गया, जहां पर आस्तिक और नास्तिक दोनों शब्द भ्रामक है, भ्रम उत्पन्न होता है। अभी उसकी विशिष्ट व्याख्या नहीं करनी है, लेकिन हम इसे अवैदिक और वैदिक कहते हैं। वैदिक अवैदिक कह के समझे तो ज़्यादा अच्छा होता है, या भौतिकवादी दर्शन करें या आध्यात्मिक दर्शन कहें, तो इस रूप में भी इसके परिचय को रखा जा सकता है। तदनुसार जो आस्तिक षट दर्शन है, उसमें आप पाएंगे जो छठा दर्शन सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा के बाद है, वह वेदांत है। और यही वेदांत अपना जो आज का विषय है उत्तर मीमांसा कहलाता है। मीमांसा शब्द से यद्यपि पूर्व मीमांसा का ग्रहण होता है, लेकिन उत्तर मीमांसा जब हम कहते हैं तो उससे वेदांत का बोध होता है। उत्तर मीमांसा ही शारीरक मीमांसा, और ये वेदांत दर्शन है, इसे वेद का अंतिम भाग भी माना जाता है, क्योंकि वेद के अंतिम भाग के वाक्यों के विषयों का इस वेदांत दर्शन में समन्वय प्राप्त होता है। मित्रों, जो वेदांत है उस वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात वेदों का सार। तदनुसार हम अगर कहें तो ये वेदांत दर्शन जो है वस्तुतः ये वेदों का निचोड़ है, वेदांत का सार है, और समग्र वेद का जो प्रतिपाद्य है उसका संकरीकरण जो है वह वेदांत दर्शन है। इसमें जीवात्मा के लिए उन साधनों और उपासनाओं का संकेत है जिनके द्वारा वह अपने ब्रह्मत्व का अनुभव कर सकता है, यानी अहम ब्रह्मास्मि, इसका जो बोध है इस वेदांत दर्शन के माध्यम से हम करते हैं। कहावत भी है, मुंडकोपनिषद की एक पंक्ति है जहां पर यह कहा गया है कि ब्रह्मविदो ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तदनुसार जो व्यक्ति यहाँ पर उस पर ब्रह्म को का अनुभव कर लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है।
जैसा शुरू में ही कहा कि वेदांत मुख्यतः ज्ञान योग है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। क्षमा करेंगे, यहाँ ज्ञान प्राप्ति का मतलब नहीं है कि अपनी कक्षा की परीक्षा को पास कर लेना। ज्ञान प्राप्ति का ये अर्थ नहीं है कि किसी उपाधि को हस्तगत कर लेना, बल्कि ज्ञान प्राप्ति, जो ज्ञान शब्द है, इसका अर्थ यहाँ पर हम यही लेते हैं, उस परम तत्व को जान लेना, उस जो सुप्रीम को जान लेना, परमात्मा को जान लेना, यही ज्ञान है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वह उपनिषद है, जो वेद ग्रंथों और वैदिक साहित्य का सार समझे जाते हैं। जो उपनिषद ग्रंथ है वह किसी न किसी रूप में वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन करती है। अब जो उपनिषद वेद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम हिस्सा है। इसको इस रूप में देखिए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद अंतिम भाग हुआ। तो चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए भी इसको वेदांत कहा जाता है। जैसा हमने कहा कि जो कर्मकांड है और उपासना है, इन सारी चीजों का वर्णन हमें ब्राह्मण ग्रंथों में, मंत्रों में प्राप्त होता है, और ज्ञान का विश्लेषण जो है वह उपनिषदों में प्राप्त होता है। अब उपनिषद को जो वेदांत कहा गया, यानी उपनिषद दर्शन को ही हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं, इनके पीछे तीन कारण है क्यों उपनिषद के लिए हम वेदांत शब्द का प्रयोग करते हैं। चूंकि उपनिषद वेद के अंत में आते हैं, बल्कि आती हैं, विविध वैदिक साहित्य के अंत में होने के कारण उपनिषद वेदांत कहे जाते हैं। वैदिक अध्ययन की दृष्टि से उपनिषदों के अध्ययन का क्रम अंत में होता है। पहले संहिताओं का, यानी ऋग्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, यजुर्वेद, सामवेद आदि संहिताओं का अध्ययन हम करते हैं। उसके पश्चात गृहस्थाश्रम, यज्ञ आदि गृहस्थोचित कर्म करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ के अध्ययन की परंपरा थी, ठीक है। और उसके बाद जब गृहस्थाश्रम से व्यक्ति वानप्रस्थ में प्रवेश करता है या संन्यास में प्रवेश करता था, तो वहां पर वे आरण्यक आदि की आवश्यकता उनको होती थी, और वन में रहते हुए ही लोग जीवन और जगत की पहेलियों को, गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करते थे। और यही उपनिषद के अध्ययन तथा मनन की अवस्था थी। तो इस रूप में भी ये वेदांत तो हुआ। और वेदों के अंत की जब हम बात करते हैं तो इसका तीसरा अर्थ यह निकलता है कि वेदों के विचारों का परिपक्व रूप। अंत क्या होता है? निर्णय होता है। निर्णय क्या होता है? परिपक्व है। निष्कर्ष क्या होता है? सबका निचोड़ होता है। तो वेदों के विचारों का जो निचोड़ है, परिपक्व रूप है, वह उपनिषद है। और ऐसा माना जाता था कि वेद, वेदांग आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन किए बिना उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त किए हुए पूर्ण नहीं होता था। यानी भले ही आपने वेद, वेदांग आदि सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो, लेकिन उपनिषदों का अध्ययन यदि आपने नहीं किया तो आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान पूर्ण नहीं कहलाता था। जो वस्तुतः जिस प्रकार हम वेदांत दर्शन के जो आधार की, आश्रय के रूप की चर्चा उपनिषद के रूप में कर रहे हैं, इस दृष्टि से जो उपनिषद कुछ हैं, जो ईश है, केन है, कठ है, मुंडक है, मांडुक्य है, तैतरीय है, ऐतरेय है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक आदि ये जो उपनिषद हैं, इन उपनिषदों के ऊपर में प्रायशः शंकराचार्य के भाष्य भी प्राप्त होते हैं। तो इन उपनिषदों को भी वेदांत का संपोषक माना जाता है। इनमें दार्शनिक सिद्धांतों में यद्यपि कतिपय समानता देखी गई, लेकिन कई ऐसे भी स्थल प्राप्त हुए जहां पर पर्याप्त विरोध देखा गया। अब एक ही सिद्धांतों की बात करने वाले में अगर विरोधी बात उत्पन्न हो जाता है तो शास्त्रों में अव्यवस्था होती है और ज्ञान के प्राप्ति करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए इन विरोधी विचारों में समन्वय स्थापित कर सर्वसम्मत उपदेशों का जो संकलन है वह वेदांत है। और इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बादरायन, महर्षि बादरायन या बादरायन व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। उपनिषदों के सिद्धांतों को सूत्र रूप में संकलित किया गया। अब देखिए, सूत्र क्या होता है? किसी भी विस्तार को अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, यह सूत्र रूप है। और एक सूत्र, संस्कृत परंपरा में एक सूत्र काल माना जाता है जहां पर कतिपय दार्शनिक सूत्र ग्रंथों की रचना हुई।
और उसी में ब्रह्मसूत्र एक सूत्र ग्रंथ है। पीछे मीमांसा सूत्र एक सूत्र ग्रंथ था। इसी प्रकार योग सूत्र है, इसी प्रकार न्याय सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है। तो ये सारे जो है ये सूत्र ग्रंथ माने जाते हैं। वेदांत सूत्र, शारीरक मीमांसा या उत्तर मीमांसा, इस बादरायन की जो देन है उस रूप में हम उनको कभी वेदांत सूत्र कह देते हैं ब्रह्म सूत्र को, तो कभी शारीरक सूत्र कह देते हैं ब्रह्म सूत्र को, कभी शारीरक मीमांसा कह देते हैं ब्रह्म सूत्र को, तो कभी उत्तर मीमांसा कहते हैं, जिस उत्तर मीमांसा को हम लोग अभी समझ रहे हैं। ये जो उत्तर मीमांसा है, इनके विचारों का जो पल्लवन है, इनके जो सिद्धांतों की समग्रता है, वो कहाँ से ली गई? तो उनके लिए 3 ग्रंथ के नाम लिए जाते हैं। वह है गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। इन तीनों को वेदांत दर्शन में प्रस्थानत्रयी के नाम से जाना जाता है, और कभी कभी इसके लिए प्राचीन प्रस्थानत्रयी शब्द भी प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आधुनिक प्रस्थानत्रयी की भी अवधारणा है, जो वेदांत दर्शन के अंतर्गत परिगणित है। उसमें हम कहते हैं चित्त सुखाचार्य की चित्त सुखी, मधुसूदन सरस्वती की अद्वैत सिद्धि, और श्री हर्ष जिन्होंने नैषधीय चरितम की रचना की, उनका खंडन खंड खाद्य। अस्तु, ये जो प्रस्थानत्रयी है, जो प्राचीन प्रस्थानत्रयी है, उससे विचारों को लेकर के हम कह सकते हैं कि वेदांत का पल्लवन हुआ। लेकिन उस वेदांत का जो और विकास हुआ है, वेदांत की जो समग्रता है, उसका विश्लेषण, उसका परिपालन हम जो आधुनिक प्रस्थानत्रयी है उसमें पाते हैं। इनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन प्राप्त होता है। वस्तुतः वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ हैं, उन्हीं को हमने प्रस्थानत्रयी कहा, और ये उपनिषद है, गीता है और ब्रह्मसूत्र है। अगर इसको सार रूप में जाने तो उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहा गया, गीता को स्मृति प्रस्थान कहा गया, और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहा गया। जिस ब्रह्मसूत्र की चर्चा कर रहे हैं, इसकी रचना बादरायण ने की। इसमें इसका जो विशेष विषय है वह ब्रह्म है, जिसमें ब्रह्म के स्वरूप की मीमांसा हम प्राप्त करते हैं। इस ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तदनुसार इसमें कुल 16 पाद हैं, और सूत्रों की जो संख्या है वह 555 सूत्र इस ब्रह्मसूत्र में प्राप्त होते हैं। अब इसके हम प्रतिपाद्य की चर्चा करते हैं। मित्रों, एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि खास करके संस्कृत साहित्य या संस्कृत जगत में वो प्रसिद्ध है। बच्चे बच्चे के मुंह पर यह मुहावरे के रूप में विद्यमान रहता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। केवल इस पंक्ति को हम पहले फोकस कर लेते हैं, और मानो वेदांत दर्शन या अद्वैत वेदांत या शंकर वेदांत की समग्रता, उसका प्रतिपाद्य यही है। कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, ये जो जगत, ये संसार जो है वो मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म इन दोनों में कोई भेद नहीं है। यह अभेद ही वस्तुतः क्या है? वेदांत है। और वेदांत दर्शन जीव और ब्रह्म में ऐक्य की स्थापना करता है। जीव और ब्रह्म के भेद को हमारे सामने अभेद रूप में प्रस्तुत करता है, इसीलिए यह वेदांत है। और वेदांत को कभी कभी यही कारण है कि हम आप भेदांत भी कह देते हैं। इनके जो मूल विषय है, ब्रह्म, जगत, जीव, माया, अविद्या, ईश्वर, मोक्ष आदि आदि कह के इसलिए कि कई और सारे गंभीर विषय हैं, जैसे अध्यास की बात आती है, विवर्त है, अपवर्ग है, और भी अपवर्ग नहीं अपवाद है, ऐसे और कई सिद्धांत है, पंचीकरण आदि की भी कालांतर में चर्चा आती है। लेकिन जिसको हम परिचयात्मक दृष्टि से कहें तो ये 6-7 विषय हैं जिसको हम जानते हैं कि इनका प्रमुख प्रतिपाद्य है। अब सोचिए कि यह ब्रह्म क्या है। अगर ब्रह्म की अवधारणा को हम जानें कि ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म की बार बार चर्चा करते हैं। इंग्लिश में हमने सुप्रीम शब्द प्रयोग किया, कारण कभी कभी परमात्मा शब्द भी कहते हैं। तो देखिए, वस्तुतः जो शंकराचार्य है, जब शंकराचार्य ब्रह्म सत्यम की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है, और ब्रह्म की सत्ता को ही वह वास्तविक सत्ता मानता है शंकराचार्य।
ब्रह्म ही इस वेदांत का मूल तत्व है। यही ब्रह्म इस सृष्टि की रचना करता है, इस सृष्टि की संरचना करता है। लेकिन कैसे? वो इस रूप में कि ब्रह्म इस जगत की सृष्टि अपने माया नामक जो शक्ति है उस शक्ति के द्वारा करता है। यानी जब ब्रह्म माया से युक्त होगा तभी सृष्टि होगी। और ब्रह्म का जो अस्तित्व है, हम इसको कहते हैं कि ये तीनों कालों से परे है, देश काल से परे ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म क्या होता है? विभू है, सर्वत्र विद्यमान रहता है, तीनों कालों में होने के कारण ब्रह्म नित्य है कहलाता है। ब्रह्म स्वतः सिद्ध है, अर्थात ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और यह प्रतीत भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आवश्यक रूप से मानते ही हैं कि संसार को चलाने वाला कोई तो तत्व है, और जो संसार को चलाने वाला तत्व होगा, संसार की रचना करने वाला जो तत्व है, उसका रचयिता कोई नहीं होगा। क्योंकि उसके रचयिता को अगर हम मानेंगे तो रचयिता के रचयिता के रचयिता की संभावना करनी पड़ेगी। इस कारण से यह अव्यवस्था उत्पन्न होगी। इसीलिए भी हमें एक उस परम तत्व की अवधारणा को मानना पड़ता है, और वेदांत का वही परम तत्व जो है वह ब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म स्वतः सिद्ध है। यह ब्रह्म ही अनेक जीवों को हमारे सामने प्रकट करता है। ब्रह्म निर्गुण, पूर्णतः सत्य है तथा सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी है। ये जो जगत है, उस जगत की अवधारणा को अगर लें, ये जगत मिथ्या है, क्योंकि जगत परिवर्तनशील है, और जो वस्तु परिवर्तनशील है वो विनाशशील होता है, और जो विनाशशील होगा वो मिथ्या है। इसलिए इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। हम, आप, पेड़ पौधे, ये सारी की सारी चीजें जो है ये विनाशशील है। इसीलिए यह नित्य नहीं है, और चूंकि नित्य नहीं है, सत्य नहीं है, इसीलिए यह मिथ्या है। यह जगत स्वप्न की तरह काल्पनिक है, असत्य है, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से हमें जगत की सत्ता को मानना पड़ता है। क्योंकि व्यावहारिक यही है कि हम खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सामने वाले को देखते हैं, इसलिए यह व्यावहारिक है। क्योंकि इसी जगत में रहकर मनुष्य ज्ञान, कर्म, भक्ति, मोक्ष आदि को प्राप्त करता है। इस जगत को समझने के लिए ही शंकराचार्य ने 3 प्रकार की सत्ताओं का उल्लेख किया है। एक जिसमें कि पारमार्थिक सत्ता है, जो ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है, जगत की व्यावहारिक सत्ता है, और इसी प्रकार प्रातिभासिक सत्ता की बातें की गई। जो माया है, जिससे युक्त होकर के ब्रह्म संसार की जगत की सृष्टि करता है, उस माया को भी समझ लें कि जो आदि काल से परम तत्व जो परमात्मा है, उनकी एक शक्ति विद्यमान है, और वह शक्ति ही माया है। यह माया न तो सत्य है न असत्य है, इसका वर्णन असंभव है, इसलिए यह अनिर्वचनीय है। परमात्मा यानी ब्रह्म माया की सहायता से जगत का निर्माण करता है, और जगत में जो विविधता दिखाई देती है वो माया के कारण ही है। इसलिए यह माया, ये जगत जो है, यह सत्य नहीं है। सत्य केवल वह परम तत्व है जो जगत की समस्त वस्तुओं में विद्यमान होता है। आप लोगों ने ईशावास्योपनिषद का वो प्रथम मंत्र पढ़ा होगा कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम। यानी ईशावास्यमिदं सर्वम, सब चीज में, कण कण में उस परम तत्व का विद्यमान होना ही उसकी जो है उस सत्ता का द्योतक होता है। समस्त वस्तुओं में उनकी उपस्थिति की चर्चा प्राप्त होती है। इसके साथ जीव है। जीव की अवधारणा की हम बात करते हैं। यह सभी प्राणी जो माया से उत्पन्न होते हैं जीव कहलाते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन से युक्त हो, जो युक्त होता है वह जीव है। यानी हम आप सभी जीव हैं। जीव और आत्मा में एक व्यावहारिक अंतर है, और वह अंतर यह है कि अब जो जीव है उसकी व्यावहारिक सत्ता होती है, और जो आत्मा है उसकी पारमार्थिक सत्ता होती है। आत्मा एक है और जीव प्रति शरीर भिन्न और पृथक है। इसीलिए आप जीवात्मा और परमात्मा इन 2 शब्दों का प्रयोग लाते होंगे, इन 2 शब्दों का प्रयोग करते होंगे। जीव आत्मा का आभास मात्र है। इस प्रकार अगर आप देखें तो आत्मा मुक्त है, इसके विपरीत जो जीव है वो बंधनग्रस्त होते हैं, और शरीर के नष्ट होने के बाद जीव उसी आत्मा में लीन हो जाता है। अब आते हैं आत्म तत्व को समझें। सामान्य रूप से तो ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म और आत्मा एक ही है। अद्वैत वेदांत के अनुसार वह आत्म तत्व ही परमात्मा तत्व है, परम तत्व है, परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व के 2 नाम है, या यूं कहें कि आत्मा और ब्रह्म भी एक ही तत्व के 2 नाम है। क्यों?
क्योंकि अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें तो आत्मा स्त्रीलिंग है और ब्रह्म जो आत्मा पुल्लिंग है और ब्रह्म जो है नपुंसकलिंग है। आत्मा अजर और अमर है। आपने गीता की पंक्ति पढ़ी होगी कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वहां पर क्लियर आपने देखा होगा, न जायते न म्रियते अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः आदि इस प्रकार से आत्मा को अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम आदि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी पंक्तियों के द्वारा गीता भी इस आत्म तत्व को परिभाषित करती है। तो आत्मा और परमात्मा इसीलिए एक ही तत्व के दो नाम है। यह आत्मा नित्य है, यह आत्मा अमृत है। माया के कारण आत्मा जीवात्मा के रूप में जीव का रूप लेती है, जीव के रूप में उत्पन्न होती है। वेदांत के अनुसार जैसा भी मैंने कहा कि आत्मा ब्रह्म दोनों समान सत्य है। मित्रों, इसी क्रम में नीति शतकम का मंगलाचरण मुझे स्मरण में आता है, जहां पर कि महाकवि भर्तृहरि ने वहां पे बड़ा ही सुंदर विश्लेषण किया है कि दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंद चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्ये कमानाय नमः शांताय तेजसे। वहां पर आप देखिए क्या है, दिक्कालाद्यनवच्छिन्न चिन्मात्र मूर्ति परम चैतन्य। और मुंडकोपनिषद कहती है कि नायमात्मा, आज कहते हैं ना, ये जो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र प्रकाश, वहां ना तो सूर्य की किरणें पहुंचती है ना ही चंद्रमा का प्रकाश, बल्कि सूर्य भी उसी परम तत्व के प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा भी उसी परम तत्व के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और वही परम तत्व जो है आत्मा है, वही परम तत्व अवधार परमात्मा है और वही परम तत्व ब्रह्म है। इसके साथ ही मोक्ष की अवधारणा, सामान्य रूप से दुखों से छुटकारा प्राप्त करना जो है इसे मोक्ष माना जाता है। सामान्य रूप से जन्म मरण के बंधन से जो मुक्त हो जाना है वह मोक्ष की अवधारणा है। भारतीय दर्शन में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अब मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया, क्या तात्पर्य हुआ? मित्रों, पुनः हम आप चर्चा करते हैं पुरुषार्थ की। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में 4 पुरुषार्थों की अवधारणा है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसी में जो चतुर्थ, देखिए, धर्म है, अर्थ है, काम है। हम इसको, यह लौकिक पुरुषार्थ है, इस संसार में एग्जिस्ट करने के लिए, संसार में अस्तित्व बनाए रखने के लिए धर्म, अर्थ और काम की अवधारणा है। लेकिन इन तीनों के माध्यम से जो प्राप्तव्य है, जो वह परम प्राप्तव्य है, वह मोक्ष है, अर्थात दुखों से छुटकारा। मोक्ष का अर्थ ही होता है बंधन से छुटकारा। ठीक है, तो यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। चाहे आप वानप्रस्थ, चाहे आप ब्रह्मचर्य की बात करें, चाहे आप गारहस्थ्य की बात करें, चाहे आप वानप्रस्थ की बात करें, या चाहे आप संन्यास की बात करें, चारों आश्रमों के बाद जो संन्यासादि आश्रम है उसकी भी प्रवृत्ति जो है वो निवृत्ति के लिए होती है, उस मोक्ष के लिए होती है। अभी जब हम प्रारंभ में अपने व्याख्यान में 2 शब्दों की चर्चा अपने सामने ली थी, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। संसार में रहना प्रवृत्ति मार्ग है, संसार से बाहर होना निवृत्ति मार्ग है, और यही मोक्ष है। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप ब्रह्म में लीन होने के लिए बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब मोक्ष प्राप्त होता है। और जो लक्षण है शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र में देते हैं मोक्ष का, कि अविद्या निवृत्तिरेव मोक्ष, कि अविद्या से जो निवृत्ति है वही मोक्ष है। अब अविद्या का क्या अर्थ हो गया? अविद्या का यह अर्थ कदापि नहीं कि हमने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं अनपढ़ रह गया, मुझे विद्या की प्राप्ति नहीं हुई। नहीं, अविद्या जो है यहां पर विपरीत ज्ञान है। कैसे? मित्रों, कभी हम सोचते हैं कि एक रस्सी लटकी हुई होती है, या समुद्र के तट पर जो सीपी है, जो शुक्ति है, हमें चमकती हुई कोई वस्तु दिखाई देती है, हम उसे चांदी समझ लेते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो वो चांदी नहीं बल्कि शुक्ति यानी सीपी प्राप्त होती है। अब वो वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान तो सीपी है, लेकिन हमने उसको अज्ञानवश, अविद्यावश रजत समझ लिया, चांदी समझ लिया। वो अविद्या है, जो विपरीत ज्ञान है।
इसी प्रकार अगर आप यूं कहें, जो जिस रस्सी की बात हमने कही, तुलसीदास जी के विषय में ये कहानी सुनाई जाती है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से मिले तो उन्होंने मृत शरीर को लकड़ी समझ लिया और उस पर बैठ करके नदी पार हो जाते हैं। उनको ये एहसास नहीं होता है कि वो जो मृत शरीर है वो उसे नाव समझ लेते हैं। और रात के अंधेरे में अब अपने पत्नी के घर में प्रवेश कैसे करेंगे, तो लटकी हुई एक चीज वस्तु दिखाई देती है, वो रस्सी समझ के उस पर पकड़ के वो पत्नी के कमरे में प्रवेश करते हैं। लेकिन पता चला जो लटकी हुई जो चीज है वो रस्सी नहीं, वह सांप है, मरा हुआ सांप है। अर्थात अवास्तविक को वास्तविक मान लेना, ये वस्तुतः जो है यही अविद्या है, यही अज्ञान है। और यही कारण है कि जब उससे हमारी निवृत्ति हो जाती है, जब हम यथार्थ में समझते हैं कि ये रस्सी नहीं, यह सांप था, तो वह वस्तुतः क्या है, उस अविद्या का विमोचन होता है। तो हम संसार में रहने वाले इसी अविद्या में ग्रस्त होते हैं। तो अविद्या से मुक्ति जो है वही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म की आवश्यकता को बताया गया है, क्योंकि सकाम कर्म से हम केवल संसार में रह सकते हैं। कर्म फल के कारण जीवन मरण का बंधन बना रहता है, और जब तक इस बंधन में जीव रहता है उसे आत्मज्ञान नहीं हो पाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। जब मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस संसार की असत्यता से परिचित हो, उससे विरक्त हो जाता है और सांसारिक सुख दुख का अनुभव नहीं करता, तो ऐसी स्थिति को हम जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त जिसकी अवधारणा आपको गीता के 2वें अध्याय में भी प्राप्त होगी। जीवन मुक्त व्यक्ति सब प्राणियों में अपना स्वरूप देखता है, इसलिए वह किसी से भेदभाव नहीं करता। शंकराचार्य के अनुसार इस जीवन मुक्त से आगे की स्थिति एक और है, वह है आत्मा ब्रह्म में अभेद। इस स्थिति पर पहुंचने पर ही मनुष्य वास्तविक मुक्ति प्राप्त करता है, जिसे विदेह मुक्ति कहते हैं। यानी अद्वैत वेदांत की भाषा में 2 प्रकार की मुक्ति है। एक मुक्ति जीवन मुक्ति है, दूसरा विदेह मुक्ति है। जीवन मुक्ति में मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है और विदेह मुक्ति में परमानंद की अनुभूति होती है। मित्रों, उत्तर मीमांसा में हम इसी परमानंद की प्राप्ति की चर्चा कर रहे हैं। यह परमानंद की प्राप्ति इस संसार में रहने की प्राप्ति नहीं है, उस परम तत्व, उस ब्रह्म से एकाकार की स्थिति जो है वही परमानंद है। आशा करता हूं आप लोगों के अनुरूप मैंने कुछ सूचनाओं का संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत किया। आपके ज्ञान के लिए, आपकी सूचना के लिए यह पर्याप्त हो, इस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसे सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।